प्रश्न 1, क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसमें प्रश्न ए दिया है, बगीचे में काम आने वाली कैंची 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 में बेची गई। ओके, अब इस तरह के सम करते हुए आपको ये इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आंसर स्टार्ट करते हैं। कैंची का क्रय मूल्य, क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। ओके, तो कैंची का क्रय मूल्य मतलब कि कैंची हमने खरीदी 250 रुपये में। कैंची का विक्रय मूल्य, कैंची हमने बेची 325 रुपये में। तो क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है निशान का, इसका मतलब वो बड़ा है, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। ओके, जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा तो लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब हमें पता चल चुका है कि हमें लाभ हुआ है, तो ये है लाभ का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं। विक्रय मूल्य है 325 रुपये, क्रय मूल्य है 250 रुपये। 325 माइनस 250 होता है 75 रुपये। ओके, तथा लाभ का प्रतिशत, क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए, तो अब हम लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर रहे हैं, जिसका सूत्र है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। ओके, तो लाभ है 75 रुपये, क्रय मूल्य है 250 गुणा में 100। अब यहाँ पर इसे हमें कैंसिल करना है, तो देखो कैसे करेंगे। 75 बटे 250 गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो हम तिरछा कैंसिल कर सकते हैं। 0 से 0 कट, 75 बटे 25 बच गया, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर बच गया ये वाला 10। अब 25 एकम 25, 25 तिया होता है 75, तो ये बच गया 3, यहाँ पर लिखा गुणा में 10, 10 तिया होता है 30। ओके, तो इन सबको कैंसिल करने पर यहाँ पर आ गया 30। ये था हमारा लाभ परसेंट, जो आ गया है 30%। तो लाभ हमें हुआ 75 रुपये का और लाभ प्रतिशत हुआ 30%। ओके, प्रश्न बी में हमें दिया है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा गया और 13,500 में बेचा गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य है 12,000, क्रय का मतलब होता है खरीदना। रेफ्रिजरेटर का विक्रय मूल्य है 13,500, विक्रय का मतलब होता है बेचना। कोई फ्रिज हमने 12,000 में खरीदा और 13,500 में बेचा, क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। 13,500 बड़ा है 12,000 से। ओके, तो विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। तो लाभ फाइंड करने का सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 13,500, क्रय मूल्य है 12,000। 13,500 में से 12,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 1,500, यानी कि उसे 1,500 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमें लाभ प्रतिशत भी निकालना है, जिसका सूत्र होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ हुआ है 1,500, क्रय मूल्य है 12,000 गुणा में 100। इसे हमें सॉल्व करना है। बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया ख़त्म। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर बच गया 150 बटे में 12। 12 से 150 को अब हमें भाग करना है। 12 एकम 12, 5 में से 2 गया 3, उतारा 0,
12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 10 में से 4 गया 6। अब आगे यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर ज़ीरो, तो ये हो गया 12 पंजे 60। तो आंसर आ गया 12.5। ओके, इसे सॉल्व करके आंसर आ गया 12.5%। अतः लाभ 1500 का और लाभ प्रतिशत 12.5% है। प्रश्न सी, एक अलमारी 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। ओके, तो अलमारी का क्रय मूल्य है 2500 रुपये, अलमारी का विक्रय मूल्य है 3000 रुपये। ओके, अलमारी खरीदी 2500 में, अलमारी बेची 3000 में। ओके, तो क्योंकि विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, इसलिए उसे लाभ हुआ है। अब लाभ हमें फाइंड करना है, जिसके लिए सूत्र है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 3000, क्रय मूल्य है 2500। 3000 में से 2500 को माइनस करेंगे तो आएगा 500 रुपये। अब हमें लाभ प्रतिशत भी फाइंड करना है, जिसका सूत्र होता है लाभ अपॉन में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ है 500, क्रय मूल्य है 2500 गुणा में 100। इसे सॉल्व करना है। बीच में गुणा है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पर बच गया 500 बटे 25। अब 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और ये वाला 0। आंसर आ गया 20। ओके, तो लाभ 500 रुपये का हुआ और लाभ प्रतिशत 20% है। प्रश्न डी में हमें दिया है एक स्कर्ट 2500 में खरीदकर 150 में बेची गई। ओके, तो स्कर्ट का क्रय मूल्य है 250 रुपये, स्कर्ट का विक्रय मूल्य है 150 रुपये। क्रय का मतलब होता है खरीदना। स्कर्ट हमने खरीदी 250 रुपये में, विक्रय का मतलब होता है बेचना, और हमने बेची 150 रुपये में। ओके, तो क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, इसलिए उसे हानि हुई है। हानि फाइंड करने का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 250 रुपये, विक्रय मूल्य 150 रुपये। 250 में से 150 को माइनस करेंगे तो आएगा 100 रुपये। अब हमें हानि हुई है, तो हानि का परसेंट भी हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि है 100, क्रय मूल्य है 250 गुणा में 100। इसे सॉल्व करना है। 100 बटे 250 गुणा 100, बीच में गुणा का निशान है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। यहाँ पर बच गया 100 बटे 25 गुणा में ये वाला 10। ओके, 25 एकम 25, 25 चौके 100, ये बच गया 4 गुणा 10। यहाँ पर लिख दिया, 10 चौक होता है 40। ओके, तो हानि हुई 100 रुपये की और हानि प्रतिशत है 40%।